ओम शांति। आज 5 जनवरी 2018। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी व्यक्त देह और दुनिया से दूर अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित हो बेहद की सेवा करो। सर्वात्माओं पर शक्तियों की गुलाबबासी डालो, बेहद में सकाश दो। तो आज का तपस्या बिंदु है, जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी क्या करो, व्यक्त देह और दुनिया से दूर अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित हो बेहद की सेवा करो। सर्व आत्माओं पर शक्तियों की क्या डालो, गुलाबबासी डालो, बेहद में सकाश दो। तो ये आज का पुरुषार्थ है। जो भी पुरुषार्थ हम यहाँ पढ़ते हैं सुबह, उसका सारे दिन भर में अभ्यास करना है और विशेष रूप से योग में उसका अभ्यास करना है और कई बार दिन भर में उसको पढ़ना। केवल पढ़ना नहीं, परंतु पढ़ते पढ़ते स्वरूप बनना और फिर योग में अभ्यास करना और फिर चलते फिरते अभ्यास करना। तो आज का विशेष पुरुषार्थ क्या होगा, जैसे बाप क्या है, अव्यक्त वतनवासी है, वैसे और वहां बैठकर क्या कर रहा है, सबकी पालना, वैसे आप भी व्यक्त देह और दुनिया से दूर क्या बन जाओ, अव्यक्त वतनवासी। कौन सी स्थिति में स्थित हो जाओ, अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित होकर क्या करो, बेहद की सेवा करो। कौन सी बेहद की सेवा, सर्व आत्माओं पर सर्व शक्तियों की क्या करो, स्प्रिंकल गुलाबबासी डालो, बेहद में सकाश दो। तो जैसे बाप वहां से पालना करता है, जैसे बाप वहां से सेवा करता है, तुम भी बेहद में स्थित होकर पालना करो, सेवा करो, गुलाबबासी डालो, बेहद में सकाश दो। तो क्या क्या करेंगे आज इस पुरुषार्थ के लिए? 5 स्टेप्स, 5 बातें करनी है जिससे कि ये पुरुषार्थ हो। सबसे पहले बाबा ने कहा है, बाप एक स्थान पर बैठकर सभी बच्चों की पालना करते हैं। कहाँ बैठकर? अव्यक्त वतन में। तो बच्चों को भी व्यक्त देह और दुनिया से दूर अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित होना है। तो सबसे पहली स्टेप है इस व्यक्त देह और दुनिया से दूर होना। पहली स्टेप कौन सी है? ये अभ्यास करने के लिए डिटैच्ड, इस व्यक्त देह और दुनिया से डिटैच। आज सुबह की साकार मुरली बाबा ने कहा है, तुम बच्चों की बुद्धि में विचार चले कि हमें बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये सृष्टि हमारे लिए नहीं है। कितना अच्छा वाक्य है बाबा का, ये सृष्टि जैसे तुम्हारे लिए है ही नहीं।
मुरली में ये भी है कि इस ड्रामा में कोई भी गलती नहीं है। आज ही की मुरली में है, इस ड्रामा में जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, इसमें जरा भी गलती नहीं है। तो आज 5 तारीख के अभ्यास के लिए पहली स्टेप कौन सी है? इस व्यक्त देह और दुनिया से स्वयं को अलग करना, इस व्यक्त देह और दुनिया से परे चले जाना। ये सृष्टि जैसे तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये अभ्यास, यहाँ का सब कुछ देखते हुए जैसे ये हमारे लिए है ही नहीं। You are not for this world, you are for me. जीसस अपने शिष्यों से कहता है, I have chosen you from this world, for you do not belong to this world. तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम इस दुनिया के लिए नहीं हो, तुम मेरे लिए हो, मेरे कार्य के लिए। I have picked you up from this world. मैंने तुम्हें इस संसार से चुना है, एक एक को उठाया है। For you do not belong to this world. ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। You have to die alive in order to live in spirit. तुम्हें मरना होगा। तुम्हें क्या करना होगा? मरना होगा। यहाँ पर नया जन्म होगा तुम्हारा, पुनर्जन्म होगा तुम्हारा। और कब होना चाहिए पुनर्जन्म? जितना जल्दी हो सके। एक हंसी की बात है, मार्क ट्वेन नाम का ऑथर है। मार्क ट्वेन से पूछा गया था कि जीवन की 3 बेस्ट थिंग्स बताओ। टेल अस द 3 बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। तो मार्क ट्वेन का उत्तर था, द फर्स्ट बेस्ट थिंग इन लाइफ इज नेवर टू गेट बॉर्न। पहली बेस्ट बात है कि जन्म ही नहीं लेना। द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू डाई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। और द थर्ड बेस्ट थिंग इज टू डाई एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो तीसरी बात है, इस पर बहुत चर्चा होती है। उसने तो सटायर हंसी में कहा था कभी, बट टू डाई एज अर्ली एज पॉसिबल, दिस इज द थर्ड बेस्ट थिंग इन लाइफ। टू डाई अलाइव, अर्थात मर्जीवाद जन्म। तो ये दुनिया, ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। यहाँ के आकर्षण, यहाँ के प्रलोभन, यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के मित्र, यहाँ के संबंधी, कुछ नहीं। यहाँ जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, इन सब से हम परे हैं। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है, जिन्होंने बहुत मार खाई है उनको 2 फायदे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मार खाना और याद करना। मार खाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेम्बरेंस। जिसने जितनी जास्ती मार खाई वो उतना जास्ती याद करता है। एक तो ये, और दूसरा, जिसने जितनी जास्ती मार खाई वो जास्ती सेवा में लग जाते हैं। तो जास्ती याद यदि करनी है और जास्ती यदि सेवा करनी है याद, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? स्वयं को व्यक्त देह से, व्यक्त दुनिया से डिटैच कर देना। ये देह में हमारा अस्तित्व भी सेवार्थ, तपस्यार्थ। काम पूरा हुआ, चलो ऊपर। इस देह की पालना करते रहेंगे दिन रात, खिला पिला कर उसके, तो इसमें फंसेंगे। उसको उतना ही देना है जितना उसकी आवश्यकता है, बस, ज्यादा नहीं। बहुत सारे हमने शौक जो पाल रखे हैं, ओवर इंडल्जेंस शरीर को भर रहे हैं शरीर में, शायद उसकी किसी की आवश्यकता नहीं है उसको।
फूड मुख्य, जितनी उसको आवश्यकता है उतना ही। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिटैच। सेकंड स्टेप अव्यक्त वतन की ओर चलना। अव्यक्त वतन की ओर चलना। डिटैच तो संसार से हो गए, करना क्या है? इस संसार से फिर ऊपर चलना, उस वतन में, उस इनविजिबल धाम में जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, जिसकी अनुभूति हो सकती है। तद्धामम परमम मम, वह धाम जहां न शशांक न सूर्य न चंद्रमा है, न रवि है न शशि है, वह धाम। तद्धामम, गीता में लिखा है अर्जुन, वह धाम मेरा धाम है, उसके धाम की ओर चलना। हे परम धाम के राही, थक मत जाना, वहां चल के उसको याद करना। चाहे मैं दूर हूं, चाहे मैं नजदीक हूं, याद तुमको मुझको ही करना है। आज सुबह कहा है, चाहे मैं दूर हूं, चाहे मैं नजदीक हूं, याद तुमको मुझको ही करना है और ऊपर ही करना है। तो सेकंड स्टेज है वतन की ओर चलना। मैं आत्मा इस व्यक्त संसार को और इस व्यक्त देह को छोड़कर वतन की ओर जा रही हूं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित होना या अव्यक्त स्थिति में वहां जाकर स्थित हो जाना, वहां जाना और वहां पर स्थित हो जाना कि मैं अव्यक्त हूं। अर्थात कोई भी व्यक्त भाव, व्यक्त बोल, व्यक्त कर्म, व्यक्त भाव, भावना से परे केवल संकल्प करना ही स्थिति में स्थित होना है। केवल संकल्प भी करेंगे तो, क्योंकि व्यक्ति जैसा संकल्प करता है तुरंत स्थित होता है। यदि हम ये संकल्प करेंगे कि मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, तो वो सारे उसके गुण, क्वालिटीज सब अपने आप आने लगेंगे। नहीं तो व्यक्ति संसार अगर नीचे है, इसी की बातें सोचते रहता है, इसी की समस्याएं सोचते रहता है, व्यक्तियों के बारे में सोचता है। एक साकार मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, हर मनुष्य यहाँ अपने ही दुख दर्द में खोया हुआ है। दूसरों का कहाँ कोई सोच रहा है, अपने ही जीवन के बारे में सोचता है, अपनी ही समस्या, अपने ही दुख दर्द, पीड़ा, पास्ट, भविष्य की चिंताएं, अभी की प्लानिंग, ये हो गया, अभी वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। वो प्लान ही बुद्धि में घूमते रहता है, बस यही बुद्धि में चलते रहता है। सेवा के संकल्प चले बहुत रेयर है संसार के लोगों को। वो तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सेवा करनी है, ये करना है। आज कहा है बाबा ने, तुमको तो सेंटर की भी परवाह नहीं करनी है, और कहाँ भागना है, प्रदर्शनी में भागो। ये एक अलग प्रकार के संकल्प है सेवा के। तो थर्ड स्टेज क्या है? स्वयं को स्थित करना, स्टेबिलाइज इन द अव्यक्त स्टेज। फर्स्ट स्टेज डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, सेकेंड स्टेज गोइंग टू द सटल वर्ल्ड, थर्ड स्टेज स्टेबिलाइजेशन इन द सटल स्टेज या अव्यक्त स्टेज। उस अव्यक्त स्टेज में स्वयं को सेटल करना, थोड़े देर के लिए अनुभव करना कि मैं यहाँ सेट हो गया हूँ, उधर का गया। वो देखना नीचे से कि पहले डिटैच किया, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, और ऊपर जाते समय उसका वैसा ही अनुभव करना जैसे हम यहाँ से अगर योग में बैठ रहे हैं तो मैं आत्मा अभी मधुबन से ऊपर जा रही हूँ, फिर धीरे धीरे आबू से ऊपर जा रही हूँ, धीरे धीरे ये सिरोही जो है इससे ऊपर, फिर राजस्थान से ऊपर, फिर पूरे भारत से ऊपर, फिर धीरे धीरे एशिया खंड से ऊपर, फिर धीरे धीरे अब धरती नीचे आ गई है, फिर धीरे धीरे धरती से ऊपर, फिर धीरे धीरे आसमान में हूँ। अब आसमान से और ऊपर जा रही हूँ, और फिर चांद, सूरज, सितारे, और ऊपर जा रही हूँ, अंतरिक्ष और ऊपर,
और ऊपर निहारिका, और ऊपर, उसके भी ऊपर, और फिर धीरे धीरे वतन में आप पहुंची हूं। ये हिप्नोसिस की जरूरत है, नहीं तो सीधा मैं ऊपर हूं और ऊपर तो चली गई पर चिंतन नीचे का ही चल रहा है। ऊपर तो पहुंच गई, ऊपर अभी यहाँ से ज्ञान सरोवर जाना है, फिर ज्ञान सरोवर से पांडव वन आना है, फिर पांडव वन से शांतिवन जाना है, फिर 9 बजे की बस पकड़नी है, फिर वो बस छूट ना जाए इसके लिए सामान वहां देना है, टोली यहाँ से लेनी है, इसको मिलना है, उसको मिलना है। और मैं आत्मा बाबा के सामने हो, तुम माँ भी हो, बाप भी हो, टीचर भी हो। फिर उसके बाद में हरे शांतिवन में उस भाई से मिलना है, फिर मैं परम धाम में पहुंच गई, उसकी सारी किरणें आ रही है। अरे हाँ, फिर टैक्सी के लिए तो बोला ही नहीं है। अच्छा, वो कॉन्फ्रेंस में भी जाना है, वहां का टॉपिक ही है, टॉपिक के बारे में तो सोचा ही नहीं, उसमें भी तो बोलना है। योग भी चालू और इधर ये भी चालू है ऐसे। फिर मैं परम धाम में हूँ, मैं शिव बाबा और मैं कंबाइंड हूँ, मैं कंबाइंड स्थिति में हूँ, मैं कंबाइंड स्थिति में हूँ। अरे ट्रेन कितने बजे की, एक बार वो ये था, वेटिंग था, कंफर्म हुआ कि नहीं? तो क्योंकि गए ही नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा, जैसे शादी क्या है, सम्मोहन है, एक बहुत लंबा बड़ा सम्मोहन है शादी की जो तैयारी है। शादी तो कोर्ट में भी हो सकती है, ये और ये दोनों का कुबुले निकाह हो गया, खत्म। परंतु भारतीय सभ्यता क्या करती है, उसके फिर पत्रिका है, फिर उसका बहुत बड़ा समारोह किया जाता है, फिर वो एंगेजमेंट, रिसेप्शन, और फिर वो सारा सजावट की जाती है, फिर इधर से लेन देन होती है, खरीदी होती है, फिर वो दूल्हे को घोड़े पे बिठाया जाता है, फिर उसको भी लगता है मैं भी कुछ हूँ। अब तक तो कोई मानता नहीं था, देखता नहीं था, अभी देखो मैं ऊपर सब नीचे। तो दिस इज ह्यूज हिप्नोसिस दैट इज क्रिएटेड। और फिर उसको बताया जाता है कि ये है, ये तुम्हारी पत्नी, उसको बताया जाता है ये तुम्हारा पति। फिर वो थोड़ा सा फीड होता है ब्रेन में, यस। फिर वो तो पहले ही पता चल जाता है, तो वो दोनों एक दूसरे को, बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, सगाई अगर हो जाती है तो वो उसको याद करती रहती है, तो वो सम्मोहन वहां से चालू हो जाता है, वहां से वो मेस्मरिज्म चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे फिर वो उसको एकदम, मतलब हाँ ये है मेरा पति और ये है पत्नी, ये एकदम फिट हो गया। फिर ये इतना बड़ा ये सब करने की जरूरत क्या है, ये एक ही है वो सम्मोहन, ये सब करना जरूरी है। खाली वैसे कर दिया तो इतना मजा नहीं आता है उसमें। इसमें ये सहारा उसको भी लगता है जैसे दूल्हे को, मैं भी कुछ हूँ। हाँ, धीरे धीरे स्टेज बनती है, तैयारियां होती है, क्लाइमेक्स। तो ये सारी तैयारियां उसके लिए है। उसी तरह हम भी एकदम, मैं यहाँ हूँ, अभी मैं परम धाम में। अच्छा ठीक है, ये अवस्था बहुत अच्छी है, बाबा ने तो यही सही अवस्था की लिखा है कि 1 सेकंड में तुम डिटैच हो जाओ। परंतु हम डिटैच तो हो गए, परम धाम भी पहुंच गए, पर वहां बैठकर सोच रहे कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है, इसको क्या बोलना है, इसको क्या करना है, प्लानिंग में यहाँ जाना है, वहां जाना है, क्या करना है। मधुबन में सभी लोग तपस्या के लिए आते हैं, परंतु बाहर इतनी चीजों में, प्लानिंग में ही बुद्धि बिजी रहती है। यहाँ जाना है, इसको मिलना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, सौगात लेनी है, टोली लेनी है, इसको संभालना है, उसको यहाँ जाना है, किससे मिलना है और किसको किसको क्या क्या करना है, यही प्लानिंग चालू रहती है। तपस्या, अमृत वेला और मुरली, बस, और थोड़ा बहुत जो बाबा के कमरे में चले गए, ये तपस्या नहीं है। तपस्या की स्टेजेस तो फर्स्ट है डिटैच्ड, डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स करने जाते हैं ना लोग, नेचर की ओर सेंटर में जाते हैं, तो वो 4 दिन 10 दिन जो भी है, हाँ, वो सब छोड़ देते हैं। विपश्यना में भी जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। हाँ, ब्राह्मण तो बहुत जाते हैं, नहीं, पर हम वो वाले डिटॉक्स की बात नहीं कर रहे, हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल वाला डिटॉक्स। तो 3rd स्टेज, ये अपने आप को तैयार करना है कि अभी मैं योग में बैठा हूँ, मैं आत्मा यहाँ हूँ, अब मैं आत्मा इस देह से निकलकर मुझे जाना है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर ऊपर ऊपर, देख रही हूँ नीचे क्या क्या छूट रहा है, वो देखते जाना है।
ये छूटा, अब ये ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ, थोड़े से यहाँ पर जाने के बाद कुछ काम रहेंगे तो आके करके आ सकते हैं। एकदम ऊपर जाके फिर याद आता है, यही आके कर लो। आकाश से नीचे ही जो भी काम है आ जाए, पहले जाओ और कर लो, जाओ और कर लो, जाओ और कर लो। फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर पहुंचे सूक्ष्म वतन। एंड थर्ड स्टेज, सूक्ष्म वतन की उस अवस्था में स्थित हो जाना। फोर्थ स्टेज, चौथी अवस्था है सारी शक्तियों को स्वयं में धारण करना। ये आज का विशेष पुरुषार्थ है, सारे दिन भर करना है, खाली अभी सुनकर जाने के लिए नहीं है। हमारे सहित सभी करेंगे इसको। तो फोर्थ स्टेज क्या है? और ये पुरुषार्थ करने से विशेष शक्ति पावर मिलेगी बाबा से, क्योंकि ये यज्ञ की तरफ से आया हुआ है। और ये संगठित में अगर किया जाए तो उसकी पावर कुछ और होगी। एक होता है ये कहीं से किसी ने दे दिया लिख के कि ये है भाई तुम पढ़ो और करो, उसमें पावर है, परंतु जो तपस्या संगठन में की जाती है उसका विशेष बल मिलता है। इसके लिए आज का जो विशेष बिंदु है 5 तारीख का, उसको यदि हम करें तो उसके पावर कुछ और होगी। और इस मास में करें तो और ही होगी, क्योंकि अव्यक्त मास में किया जा रहा है पुरुषार्थ। इसके लिए उसमें शक्ति है। इस भट्टी का नाम ही क्या रखा है? 21 दिन की भट्टी है ये। पुरुषार्थ के लिए विशेष बिंदु है ये, वो भी जनवरी मास में। फॉलो फादर करने के लिए बाबा से प्रश्न पूछा गया, अव्यक्त मुरली। उत्तर क्या था बाबा का? 4। 7 प्रश्न पूछे गए बाबा से। अंतिम प्रश्न था बाप को फॉलो कैसे करे। 4 उत्तर थे। अभ्यास, नशा, जोश और अटेंशन। अभ्यास, नशा, जोश, अटेंशन 4 शब्द थे। और संस्कार मिलन के लिए 5 शब्द थे। संस्कार मिलन कैसे करे, आपस में संस्कार कैसे मिलाए, बुद्धि बेहद में कैसे जाए। पहला, प्लानिंग पर अटेंशन या लक्ष्य पर अटेंशन। दूसरा, परिवार से प्यार। तीसरा, खुद को लायक। चौथा, पढ़ाई ठीक। और 5वां, संकल्प। कौन सा संकल्प? राजधानी में सीट कौन सी लेनी है, ये संकल्प। 5 उत्तर है संस्कार मिलन के, 4 उत्तर है फॉलो फादर के। भूलना नहीं है। अव्यक्त मास में बुद्धि को थोड़ा अलर्ट रखना है। बुद्धि नहीं तो सो जाती है। बुद्धि की टेंडेंसी क्या है? सोने की। अभी अभी जागती है, फिर सो जाती है, फिर जागती है। वो एलिस इन वंडरलैंड का डोर माउस होता है ना, वो बार बार सोते रहता है, जब देखो तब सोते रहता है। अभी अभी जागता है और फिर सो जाता है, फिर जागता है, फिर सो जाता है। बुद्धि भी ऐसी है, सोने की उसको टेंडेंसी है, आदत ही है। तो चौथी अवस्था कौन सी है? 4th स्टेज आज के योग के प्रयोग की, सारी शक्तियों को लेना। कौन कौन सी शक्तियां लेंगे? कमाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन की करने की शक्ति। और शक्तियों पर हमने कभी चर्चा नहीं की है, कभी इस पर भी चर्चा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि आज तक चर्चा नहीं हुई, जैसे चार्ट कभी नहीं चर्चा की, शक्तियां कभी नहीं चर्चा की है। इस पर अलग से चर्चा करनी होगी। 8 शक्तियां एक साथ, तो वो सारी, पावर टू पैकअप, पावर टू विथड्रॉ, पावर टू एकोमोडेट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू कोऑपरेट। 8 शक्तियां जितनी है, उन शक्तियों को देखना है आ रही है। कहाँ से आ रही है? बाबा की आंखों से आ रही है, बाबा के नैनों से आ रही है, बाबा ने हाथ रख दिया है, उस हाथों से आ रही है, बाबा ने हाथ में ले लिया है। और पावर ट्रांसफरेंस, एनर्जी ट्रांसफरेंस, हाथ लिया और करंट, ऐसी करंट आ रही है, ऐसे दिखाते हैं करंट, हाथ रखा और सारी एनर्जी खींच रहा है, खींच ली हमने, फास्ट खींच ली। कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। हाथ में लिया बाबा ने और सारी शक्ति ट्रांसफर कर दी। हाथ सिर पे रख दिया, सारी शक्ति ट्रांसफर कर दी।
जैसे शंकराचार्य के गुरु ने क्या कर दिया था, हाथ रख दिया था 8 साल के शंकर के ऊपर और सारी शक्तियां उसको दे दी। 32 साल के तक वो जिया, 32 साल में सारी क्रांति ला ली भारत भर में, पुनः हिंदू धर्म को जागृत कर दिया, जो कि बुद्ध धर्म के प्रभाव के कारण लुप्त हो गया था। लोग वेदों को छोड़कर बौद्ध बन रहे थे। शंकराचार्य का आगमन इज फॉर द रेनेसेंस, पुनर्जागरण, पुनर्जीवित किया हिंदू धर्म को। इसके लिए वो आत्मा भी यही होगी यज्ञ में कहीं ना कहीं, क्योंकि वो धर्म स्थापक इस तरह से नहीं है, परंतु वो हिंदू धर्म की प्रणेता है, उसको भी यही रहना चाहिए। तो शक्तियां ले लेना, कैसे लेंगे? हाथों से, नैनों से, मस्तक से किरणें आ गई, हाथ रख दिया, किसी भी रीति से लो, या तिलक दे दिया, तिलक दे तो रघुवीर, स्वयं रघुवीर तिलक दे रहा है सूक्ष्म वतन के घाट पर। भाई ब्राह्मण आत्माओं की भीड़ और हम चंदन घिस नहीं रहे, वो तिलक दे रहा है परम सूक्ष्म वतन में। तो चौथी अवस्था क्या है? सारी शक्तियां उसने मुझे दे दी। पांचवी अवस्था जो बाबा ने यहाँ कहा है, सर्व आत्माओं पर सर्व शक्तियों की क्या डालो? गुलाब बासी डालो। दिस इज 5th स्टेज। क्या करेंगे? आत्माओं पर गुलाब बासी अर्थात स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है शक्तियों को। गुलाब बासी कैसे कैसे डालेंगे? अब ये दूसरा प्रश्न है। 3-4 विधियां है गुलाब बासी डालने की। हाउ टू स्प्रिंकल पावर्स। क्या वो जल है? हाँ, जल की तरह ही छिड़को उसको, पावर्स को। सबसे पहली विधि गुलाब बासी की। आत्माओं को परमधाम में बुला लो। सूक्ष्म वतन में, हम सूक्ष्म वतन में है, अव्यक्त वतन में है, वहां पर आत्माओं को बुला लो और वहां पर उनको शक्तियों से भरो। हमने शक्तियां ले ली है, अभी अभी फ्रेश ताजा माल, और अभी अभी डिलीवरी, अभी अभी लिया है आपूर्ति, और अभी अभी भरी है, और अभी अभी आपूर्ति, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज शक्तियां ली है, तो सूक्ष्म वतन में ही आत्माओं को, सारी आत्माओं को इमर्ज कर दो और वहां शक्तियां दो। सूक्ष्म वतन में ही सारा ग्लोब, वो ग्लोब लोग रोज ही लेके आ जाओ, तो सूक्ष्म वतन में ग्लोब को इमर्ज कर दो और वहां ग्लोब घूम रहा है। या तो ग्लोब को घुमाओ या खुद घूमो उसके पीछे, आप गोल गोल जो भी आपको इजी लगता है। या तो ग्लोब घूम रहा है या तो हम घूमे ग्लोब के इर्द गिर्द, सैटेलाइट की तरह। स्पिरिचुअल जीपीएस, आत्माओं को राह दिखाने वाले, वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये है गॉड पोजिशनिंग सिस्टम। वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये है गॉड्स पोजिशनिंग सिस्टम। वो हम है, खुद ही एक स्पिरिचुअल जीपीएस बन के घूमो। कितने सैटेलाइट है? 31 यूएस के 31 या 33 सैटेलाइट से घूम रहे हैं। 4 जरूरत है पर राह दिखने के लिए। जीपीएस की वजह से यदि आपको राह देखनी है तो 4 जीपीएस आर, एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स आर नीडेड। तो वो हम है जो घूम रहे हैं। तो उस सैटेलाइट की तरह घूमते रहो गोल 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 गोल, या तो फिर हम खड़े रहे और धरती को घुमाओ अपनी शक्ति से। फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट विधि। सेकंड विधि, हम नीचे आ जाए सूक्ष्म वतन से। वो आने को तैयार नहीं है तो हम नीचे जाएंगे। इफ द माउंटेन कैनॉट कम टू मोहम्मद, लेट मोहम्मद गो टू माउंटेन। इंग्लिश में कहावत है। मोहम्मद को खुद जाना पड़ेगा पर्वत के पास। तो हम नीचे आ जाए। और भी कोई विधि हो सकती है सूक्ष्म वतन से प्रकाश देने की?
वो पहले इसमें कर दिया ना, वही तो पहले इसमें हमने बुलाया। इकट्ठा ग्रुप से, अलग अलग ग्रुप से मिलोगे तो टाइम लगेगा, इकट्ठा मिलो, टाइम है तो मिलो अलग अलग से। तो एक तो ऊपर उनको बुलाना, दूसरा हम नीचे जाएंगे, तीसरा नहीं सूक्ष्म वतन में है अभी हम, पॉइंट सूक्ष्म वतन का चल रहा है। सूक्ष्म वतन से दृष्टि देना, हम वहीं बैठेंगे परंतु नीचे दृष्टि देंगे और नीचे प्रकाश देंगे, आंखों से, भ्रुकुटी से, ये तीसरी विधि है। हाथों से, आंखों से, भ्रुकुटी से, अंग अंग से, जैसे देना है एज पर यूर कन्वीनियंस, जिसमें तुमको कंफर्टेबल फील होता है, जहां से एज पर योर स्पिरिचुअल कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस। तो वहां बैठकर आत्माओं को नीचे प्रकाश देना। चौथी विधि, चौथी क्या हो सकती है? सोचो, अभी के अभी सोच के बताओ। हाँ वो कर लिया हमने, फर्स्ट विधि हमारी वही है। सूक्ष्म वतन में हमने सारे ग्लोब को हाथ में ले लो, या ग्लोब को घुमाओ, या आप घूमो, या ग्लोब के ऊपर बैठो, जो करना है करो। सूक्ष्म वतन में हमने सबको नीचे, और दूसरी विधि में हम नीचे आ गए, तो हम जब नीचे आएंगे तब भी ग्लोब के ऊपर ये लो, घूमो, यो क्या करो। तो वरा अवतार धारण करेंगे फिर कोई क्या करना है? नहीं, अभी बात चल रही है सूक्ष्म वतन की। हम पूछ रहे हैं सूक्ष्म वतन से प्रकाश कैसे दे। पहली विधि बताई कि सारी आत्माओं को ऊपर इमर्ज कर दो, या ग्लोब को इमर्ज कर दो, ग्लोब घूमे या आप घूमो, जो करना है करो। फर्स्ट, उसमें बहुत सारी बातें आ गई। सेकंड है हम नीचे आए और सूक्ष्म अवस्था में, सूक्ष्म स्थिति में हम घूम रहे हैं या ग्लोब को हाथ में ले लिया, जो भी। तीसरी विधि है हम ऊपर ही है और ऊपर से दृष्टि दे रहे हैं। और क्या हो सकता है? हाँ वो आ गया, पहले दूसरे और तीसरे में तो आ गया वो। हाँ किसमें? हाँ तत्वों को, हाँ ठीक है, वो जो भी है तत्वों को दो, पर वो ऊपर नीचे और नीचे आना, तीनों में आ गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ से? तो हाँ वो तो प्रकाश में हमने उस दिन क्लास में कही थी, प्रकाश की विधियां। और भी कुछ हो सकता है। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऊर्ध्वमूलम मधशाखम, अश्वत्थम प्रावुरेवयम। भगवद गीता 15 अध्याय 1 श्लोक, पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा जो गाया जाता है। ऊर्ध्वमूलम, हे अर्जुन ये संसार उल्टा वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम मधशाखम, अश्वत्थम प्रावुरेवयम। ये संसार को उल्टा वृक्ष देखना, इसको उल्टा कर देना। उसकी जड़ें ऊपर है सूक्ष्म वतन में, और ये धरती, ये संसार उल्टा है। ये वृक्ष है, एक उल्टा वृक्ष है। पर हे अर्जुन इस वृक्ष को वैराग की तलवार से काट दे, कुल्हाड़ी से, तलवार से। तो हम सोचे कि हम जड़ में हैं। कहाँ है? जड़ों में है, और वहां से जड़ें ऐसी फैली हुई है, और फिर वहां से नीचे तना है, और फिर धर्म है, शाखाएं है, पत्ते है, डाल डालियां है। ये एक अभ्यास है सूक्ष्म वतन से। चौथा, अब पांचवा। तो हम ऊपर बैठेंगे झाड़ के। अच्छा चलो, फिर दूसरा झाड़ को सीधा कर दो। तो ये उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो गया। सूक्ष्म में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती है। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? ये हर एक को टच होगा योग में, सोचो। ठीक है, करते करते ही कुछ बातें ऐसी होती है जो योग करते करते ही आती है, पर हम उस लक्ष्य से योग करेंगे तो, नहीं तो नहीं आती है। हम लक्ष्य के साथ योग करें कि मुझे आज ये अभ्यास करना है जो सुबह बाबा ने बताया है, ये जानकी दादी के द्वारा
इसमें दादी जानकी के लिए लिखा हुआ है, जानकी दादी के द्वारा ये संदेश है। तो बाबा ही टचिंग कराएगा। और ये योग का अभ्यास करते करते ही जीवन की कोई ऐसी समस्या, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, वो अपने आप हल हो जाएगी वहीं पर। तो फिर से पढ़ते हैं 5 जनवरी 2018। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के बच्चों की पालना कर रहे। एक और होमवर्क इसी से, एक स्थान पर बैठकर कौन कौन सी सेवाएं की जा सकती है। 21 सेवाएं आज सबको लिखनी है। 21 प्रकार की सेवाएं जो एक ही स्थान पर की जा सकती है। उदाहरण आपको दे रहे हैं हम, किसी को ज्ञान सुनाना, फोन पर किसी की पालना करना, या कुछ लिखना, चित्र निकालना, स्थूल सूक्ष्म जो भी, मनसा सेवा छोड़कर, सूक्ष्म सेवाएं छोड़कर, सूक्ष्म MS छोड़कर, मनसा सेवा छोड़कर बाकी कौन कौन सी सेवाएं हैं जो एक स्थान पर हम बैठे हैं, खाली बैठे बैठे की जा सकती है। ऐसी 21 प्रकार की कौन सी वो सेवाएं हैं जो कि एक ही स्थान पर बैठकर एक ब्राह्मण आत्मा कर सकती है। उसके लिए मतलब स्थूल रीति से लोकोमोशन की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, वो लिखना है, आपने लिखना है, वो सोचो आप। मनसा सेवा छोड़कर, स्थूल कहो या मनसा सेवा छोड़कर जो भी, स्थूल मतलब उसमें बोलना भी आएगा, सब कुछ उसमें प्लानिंग बनाना भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो हर एक का होमवर्क है आज। 21 प्रकार की सेवाएं, 21 टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच कैन बी डन व्हाइल सिटिंग एट वन प्लेस। तो जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के बच्चों की पालना कर रहे, ऐसे आप बच्चे भी व्यक्त देह और दुनिया से दूर अव्यक्त वतनवासी स्थिति में स्थित हो बेहद की सेवा करो। सर्व आत्माओं पर सर्व शक्तियों की गुलाबबासी डालो, बेहद में प्रकाश दो। तो हमने 4-5 स्टेप्स देखी है। फर्स्ट स्टेप, स्वयं को इस संसार से, इस दुनिया से, व्यक्त देह से, व्यक्त दुनिया से अलग कर दो। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हारी बुद्धि में विचार चलना चाहिए कि हम बाबा के साथ घर वापस जाते हैं। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। द वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट फॉर यू। ये सृष्टि हमारे लिए है ही नहीं। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जाना, सम्मोहन क्रिएट करो थोड़ा कि हम जा रहे हैं। दूल्हे को ऐसा ही नहीं लगता मैं दूल्हा हूं, वो थोड़ा मुकुट, क्या बाजे गाजे, वो पूरा उसके साथ, तब उसको थोड़ा लगता है हाँ मैं भी तो कुछ हूं। सेहरा बांध बिनता है तो इसलिए हाँ बहुत सारा करते हैं, सारा मेकअप फॉर दैट मैटर। तो वो सारा, तो उसका सम्मोहन, तो वो हम अपने मन में क्रिएट करें कि मैं आत्मा अब यहाँ से जा रही हूँ। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, परम सूक्ष्म वतन में अव्यक्त स्थिति में सेटल करना, अपने आप को सेट करना। थोड़ा टाइम लगता है कहीं पर भी सेट करने के लिए। बैठने के लिए सेट करते हैं ना, थोड़ा इधर शॉल उधर शॉल, ये शॉल इधर बाल उधर बाल, टोपी इधर टोपी नीचे। तो वैसे सूक्ष्म वतन में स्वयं को थोड़ा सेट करना है कि अभी हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, सब ठीक लग रहा है, बाल बिल सब ठीक है, शॉल बिल बराबर है तो सेट। फिर उसके बाद में फोर्थ स्टेप, पावर्स, सारी पावर्स लेनी है। पावर्स आ रही है, भर रही है आत्मा एक एक पावर से। उसमें एक अभ्यास भी कर सकते हैं कि एक कुआं है, बकेट डाली, खींचा और वो बकेट आत्मा में डाली। वहाँ वतन में ही कुआं है एक, जिसमें बकेट अंदर गई, फिर शक्तियां भरी, अभी पहली शक्ति भरी सहन करने की, फिर आत्मा में डाल दी, फिर वापस नीचे भेजा, फिर ऊपर खींचा तो उसमें फिर दूसरी शक्ति भरी सामना करने की आई। ये इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी शक्ति आ गई और नीचे कुछ हुआ तो क्या करूं, कैसे करूं, किधर जाऊं। श्याम भाई आपका होमवर्क क्या था? 5 होमवर्क दिए बाबा ने अव्यक्त महावाक्य, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सब प्रश्न फिनिश। 5 होमवर्क में से पहला होमवर्क खड़े नहीं, आप में तो ये बताएंगे कमलेश भाई, इनको क्या 5 होमवर्क है मुरली से, क्या कहा था? बाप समान भरपूर और तैयार, बैठ जाओ।
कौन था? और सुशील भाई खड़े हो जाओ। सुशील भाई भाई से क्या था इनका? क्या था? जो भी बची रही हुई चीजें है वो स्वयं में भरना है, धारणा स्वरूप होकर साक्षात्कार कराना है। तीसरे नंबर का होमवर्क। दीपाली बहन 2 नंबर का होमवर्क। नहीं आप नहीं बताएंगे, दूसरे बताएंगे। एक विशेषता स्वयं में धारण करनी है। कौन सी विशेषता है वो? बाप समान संपन्न ताज और तख्तधारी बनना है। बैठ जाओ। कौन? निखिलेश भाई का क्या था? निखिलेश भाई का था उमंग और हिम्मत। बाप के साथ त्वरा से जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। और एक था, और श्याम भाई तो बाबा की अव्यक्त महावाक्यों में लास्ट पैराग्राफ में 5 होमवर्क थे। ये 18 जनवरी तक के लिए होमवर्क है। 5 हो गए ना? कोई प्रश्न नहीं? क्या, क्यों, कैसे? वो पहले से ही पार है। तो और 5वां अभ्यास कौन सा है करना है? गुलाबबासी। गुलाबबासी के लिए 4 बताए, एक आपको ढूंढना है दिन भर में। पहला, आत्माओं को वहीं इमर्ज करना। दूसरा, हम नीचे जाए। तीसरा, हम ऊपर ही रहे और दृष्टि नीचे जाए। और चौथा, हम ऊपर जड़ों में बैठे। अच्छा 5वां भी, झाड़ को उल्टा कर दो। दो ढूंढो फिर आज दिन भर में, 6वां और 7वां। सूक्ष्म वतन से गुलाबबासी कैसे करे। ओम शांति।